एंथैल्पी के बारे में, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कल हमने बता दिया था बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, you know very well, 1 मिनट बच्चों। Yes, according to first law of thermodynamics, the energy neither be created nor be destroyed. Only one form of energy can be converted into another form of energy. तो ये इस टाइप की जो डेफिनेशन है ना, हमने 9th क्लास से हम पढ़ते आए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। That energy neither be created nor be destroyed in any condition. Only one form of energy can be converted into another form of energy. ये हमने पढ़ा है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद में हमने पढ़ा था बच्चों, इसी के बाद में इसके देखो 3 डेफिनेशन है। फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसके 3 डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन अभी हमने बता दी। सेकंड डेफिनेशन क्या है? द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये भी फर्स्ट लॉ ही है, ठीक है। एक और है बच्चों, एक और कौन सा है? द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। तो ये 3 लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। इसके बाद में हमने एक डायग्राम बना के बताया था हमने, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों मैथमेटिकल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कल हमने इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लिया था बच्चों, वो वापस मैं बता रहा हूँ। देखो, एक ये सिस्टम है हमारे पास में, क्लोज सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे एक पिस्टन लगा है। कल ये ऐसा डायग्राम हमने बनाया था। ये एक पिस्टन लगा है इसके ऊपर, ठीक है, क्लोज वेसल है। और ये जो सिस्टम है ना, इसकी इंटरनल एनर्जी है, सपोज हमने मान ली U1। इसकी क्या है? इंटरनल एनर्जी U1 है। ये जो सिस्टम है बच्चों, ये क्या करता है? क्यू हीट को एब्जॉर्ब करता है। इट एब्जॉर्ब क्यू अमाउंट ऑफ हीट। तो जब ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी को हम किस टाइप से देंगे बच्चों? U1 तो थी इसकी इंटरनल एनर्जी। U1 क्या थी? इसकी इंटरनल एनर्जी थी। अब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है ना बच्चों, U1 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? देखो, अब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? U1 प्लस क्यू हो जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि इस सिस्टम ने क्या किया है? क्यू अमाउंट ऑफ हीट को क्या किया है? एब्जॉर्ब किया है। तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? U1 प्लस क्यू हो जाएगी। अब अगर इस सिस्टम के ऊपर, ये सिस्टम, इसके ऊपर अगर हम वर्क करते हैं, इस सिस्टम के ऊपर अगर हम वर्क करते हैं, कितना बच्चों? W वर्क करते हैं। इस सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं बच्चों? W वर्क कर रहे हैं। तो अब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है ना, वो चेंज होकर क्या हो जाएगी बच्चों? वो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी अभी इसकी U1 प्लस क्यू प्लस W। ये इसकी क्या हो गई बच्चों? अब न्यू इंटरनल एनर्जी हो गई। अब देखो, अब यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है ना बच्चों, किस वे में दी जाएगी, ध्यान देंगे सब।
तो इंटरनल एनर्जी क्या थी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या थी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी ये थी U1। ठीक है, उसके बाद में सिस्टम क्या करता है, इफ सिस्टम एब्जॉर्ब क्यू हीट, ये क्या करता है, सिस्टम एब्जॉर्ब क्यू हीट, देन द इंटरनल एनर्जी बिकम U1 प्लस क्यू। इसके बाद में हमने क्या किया बच्चों, इफ फर्दर वर्क इज डन, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हमने क्या किया, सिस्टम के ऊपर वर्क किया। तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई बच्चों, इसकी इंटरनल एनर्जी हो गई, सपोज हम उसको मान लेते हैं U2। अब ये U2 जो है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, U1 प्लस क्यू प्लस डब्लू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम फाइंड करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या करेंगे, अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करते हैं हम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी बच्चों, U1, U1 क्या है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ठीक है, फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई इसकी, फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, U2 हो गई, और U2 की वैल्यू क्या है, U1 प्लस क्यू प्लस डब्लू। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंजेज हुआ सिस्टम के, तो हम उसको लिखेंगे डेल्टा यू से, एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1, डेल्टा यू, U2 की वैल्यू क्या है बच्चों, U2 की वैल्यू है U1 प्लस क्यू प्लस डब्लू माइनस U1। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, क्यू प्लस डब्लू। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में आ गई चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू है बच्चों हीट, हीट देखो यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस का है ना, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। और डब्लू क्या है, डब्लू है वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला हो गया हमारे पास में क्यू प्लस डब्लू, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इससे एक और फॉर्मूला बनेगा बच्चों, ध्यान देंगे, इससे एक और फॉर्मूला बनेगा इफ, अब ध्यान देंगे बच्चों, अब हमने बताया ना कि जो डब्लू है उसको हम बोलते हैं वर्क, डब्लू को, डब्लू यहाँ पे क्या है बच्चों, वर्क है। इफ द वर्क इज डन, इफ द वर्क इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, अगर ये जो वर्क है ना बच्चों, इफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ द वर्क इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन, किस टाइप का वर्क है बच्चों, एक्सपेंशन का वर्क है। तो यहाँ पे डब्लू की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, डब्लू की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी पी डेल्टा वी। अभी हमने क्या बताया बच्चों, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हमने बताया था वर्क जो है वो सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। जब सिस्टम के ऊपर वर्क होता है ना, तो उसकी, उसका फॉर्मूला हम कैसे देते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी से देते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, पी डेल्टा वी से हम इसको फॉर्मूला में इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे जो बच्चों ये जो वर्क है ना, इफ द वर्क इज डन, वर्क अगर एक्सपेंशन का वर्क है ना, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, क्या लगाएंगे, W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। इफ द वर्क इज एक्सपेंशन वर्क, देन द W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी।
अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, हमारे पास में फॉर्मूला है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। तो डब्लू का वैल्यू लगा दो, डब्लू मतलब जो वर्क है ना उसकी वैल्यू लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, क्यू माइनस पी डेल्टा वी, ये आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमें फाइंड करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है, अगर हमें क्यू फाइंड करना है, क्यू मतलब अगर हमें हीट फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ऐसे हम फाइंड करेंगे क्या बच्चों, ये हमने हीट फाइंड कर ली है। ये हीट का फॉर्मूला है बच्चों, अगर हमें हीट फाइंड करनी है ना तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू प्लस डब्लू, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। या फिर अगर हम डेल्टा यू को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्यू माइनस पी डेल्टा वी, इससे भी लिख सकते हैं। ये तीन फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया ये आपको कंसेप्ट बच्चों, समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ हाँ सर समझ में आया। एंड इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क सिस्टम के ऊपर करेंगे, इसके ऊपर अगर हम वर्क करेंगे ना तो डब्लू की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। डब्लू क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। उस समय क्या होगा, जब भी हम वर्क करते हैं ना तो इस सिस्टम का कुछ ना कुछ वॉल्यूम चेंज होगा ही होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। और सारा काम अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर करते हैं, प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो जब भी हम वर्क करेंगे सिस्टम के ऊपर तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा। मतलब वर्क कर रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको पिस्टन को दबा रहे हैं, पिस्टन को दबाएंगे तो ये पिस्टन क्या करेगा, नीचे मूव करेगा, नीचे मूव करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंजेज हो रहा है। अगर सिस्टम वर्क करे, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अब देखो क्या है बच्चों सेकेंड पोजीशन में, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करता है, अगर सिस्टम वर्क करता है ना बच्चों, सिस्टम अगर वर्क करेगा तो क्या होगा, ये पिस्टन आउटसाइड मूव करेगा। अगर ये सिस्टम वर्क करता है तो ये पिस्टन जो है बच्चों ये आउटसाइड मूव करेगा, आउटसाइड मूव करेगा तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना। तो दोनों ही कंडीशन में चाहे सिस्टम के ऊपर वर्क करो या सिस्टम सिस्टम अगर वर्क करता है तो दोनों ही कंडीशन में वॉल्यूम चेंज होता है। दोनों सिस्टम में दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो W को हम कैसे लिखेंगे, W इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी। ये अभी हमने लिखा है बच्चों, किस वे में लिखा है, W इक्वल टू पी डेल्टा वी लिखा है ना, P यहाँ पे प्लस नहीं है, P डेल्टा वी है, P इंटू डेल्टा वी। P मतलब प्रेशर, डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम। ये है बेटा पॉजिटिव, ये क्या है वर्क, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है तब पॉजिटिव होता है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे सारी ये जिनके ना साइन है ना, कौन कौन से साइन, क्या किस किस टाइप के साइन हमें यूज करने हैं, ध्यान देना बच्चों। इफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ हीट इज एब्जॉर्ब, इफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, इफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो हीट को हम क्या लिखते हैं बच्चों, क्यू से लिखते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हीट को, तो क्यू विल बी पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है आपको। अगर हीट सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है ना तो उसके लिए क्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। इसका मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ध्यान देना बच्चों, ये जैसे ये हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी, सपोज मैं इसको U1 मान लेता हूँ, ये अगर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्यों हीट को एब्जॉर्ब करेगा ना तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ध्यान देने की वाली बात है। तो जब भी सिस्टम कुछ एब्जॉर्ब करता है ना तो उसके लिए वैल्यू क्या आएगी, हीट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। इफ हीट इज गिवन आउट, इज गिवन आउट, इज गिवन आउट बाय द सिस्टम,
तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। ये ध्यान देना आपको, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, इफ एनर्जी एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम बाय द सिस्टम, अगर एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्ब करता है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर कोई भी सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उस सिस्टम की क्या हो जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। इफ एनर्जी, ये हो गया पॉइंट, ये अगर मैं लगा देता हूँ इसमें आगे भी, इफ एनर्जी इज रिलीज if energy is released by the system, if energy is released by the system, then the internal energy of the system, internal energy जो भी होगी बच्चों सिस्टम की, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर कोई भी चीज हम रिलीज करते हैं या हम कोई भी चीज दे देते हैं किसी को, जैसे हमारे पास में 100 रुपए है और 100 रुपए में से मैं 10 रुपए किसी को दे देता हूँ या मैं किसी को डोनेट कर देता हूँ, तो मेरे पास पैसे कम हो जाएंगे, है ना, मेरे पास 90 रुपए ही बचेंगे। इसी टाइप से एक सिस्टम है, सिस्टम के पास में कुछ एनर्जी है, ये एनर्जी को क्या कर देता है, लिबरेट कर देता है, ये सराउंडिंग को एनर्जी दे देता है। तो इस सिस्टम के पास में क्या हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, सिस्टम के पास में एनर्जी कम हो जाएगी ना। तो जब भी सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है, जब भी सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसी टाइप से कोई भी सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अगर सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे आपके पास में 500 रुपीज है और आपको कोई 100 रुपए और दे देता है तो आपके पास में पैसे बढ़ जाएंगे। इसी टाइप से सिस्टम के पास में कुछ एनर्जी है, उस इसको आप कुछ और एनर्जी दे देते हो, मतलब सराउंडिंग अगर सिस्टम को एनर्जी दे देती है, मतलब जो सिस्टम है ना वो क्या कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर सिस्टम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसकी क्या होगी बच्चों, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ये कंसेप्ट है, ठीक है। समझ में आया, पॉइंट समझ में आ गया आपको? पॉइंट समझ में आया बच्चों? पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए ना। अगर कोई भी सिस्टम हीट को देता है, हीट रिलीज करता है तो नेगेटिव आएगी, अगर सिस्टम के ऊपर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो पॉजिटिव आएगा। ये सब आपको पता चल गया होगा। अब एक क्वेश्चन देता हूँ जो आप लोगों को करना है, सोल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट द इंटरनल, सभी बच्चे करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। चेंज, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज इन द फॉलोइंग केस। फर्स्ट केस है, ए सिस्टम एब्जॉर्ब 15 किलो जूल of heat and does 5 kilojoule of work, ठीक है। देखो क्या लिखा है, सबसे पहला क्या स्टेटमेंट लिखा है, सिस्टम एब्जॉर्ब 15 किलो जूल ऑफ हीट, इतनी हीट तो एब्जॉर्ब करता है, और सिस्टम वर्क कर रहा है एंड डज 5 किलो जूल ऑफ वर्क, ये इतना वर्क कर रहा है। तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंजेज आया वो आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से आंसर बताओ मुझे, जल्दी से बच्चों आंसर बताओ। वेब कैम ऑफ करके बैठ गए वापस? जल्दी से आंसर बताओ।
देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये फॉर्मूला पता है आप सभी को, ये फॉर्मूला पता है, इंटरनल एनर्जी फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है, अभी हमने लिखा था। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सिस्टम एब्जॉर्ब 15 किलो जूल ऑफ हीट, मतलब सिस्टम 15 किलो जूल हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Q इक्वल टू क्या आ जाएगी, 15 किलो जूल पॉजिटिव में आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव में क्यों आया, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो पॉजिटिव साइन लगाते हैं। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम एंड डज 5 किलो जूल ऑफ वर्क। जब सिस्टम वर्क करता है ना तो साइन कैसा लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। तो W की वैल्यू आ गई 5 किलो जूल, वैल्यू लगा दो, डेल्टा यू इक्वल टू 15 माइनस 5, तो डेल्टा यू इक्वल टू 10 किलो जूल, ये आंसर आ गया। सिंपल था ना, ये हार्ड था। अब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी है या घटी है, पॉजिटिव में आया ये साइन, ठीक है ना। सो द इंटरनल एनर्जी यहाँ पे हम लिख देंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज बाय 10 किलो जूल। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 10 किलो जूल से बढ़ गई है, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट, पॉइंट समझ में आ गया आपको बच्चों, बताओ पॉइंट समझ में आया क्या, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन, इसी का एक और क्वेश्चन आप मैं लिख रहा हूँ, इसका बी पार्ट लिख रहा हूँ, जिसमें आपको इंटरनल एनर्जी चेंजेस बतानी है। इंटरनल एनर्जी चेंज बताना है, वो आपको खुद को करना है। अब जो बी पॉइंट है ना, इसमें आपको फाइंड करना है 5 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड 15 किलो जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम। तो इसके लिए आपको क्या चेंज, क्या फाइंड करना है, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जल्दी से बताओ इसका आंसर, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो बताओ। ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंथैल्पी, ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इट इज ए स्टेट फंक्शन। ये क्या है बच्चों, स्टेट फंक्शन है। और जो अभी हमने पढ़ा है ना इंटरनल एनर्जी, वो भी क्या स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, मुझे बताओ अगर आपको पता है डेफिनेशन तो। ऐसी क्वांटिटी, ऐसी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करती है, उसे बोलते हैं स्टेट फंक्शन। मतलब वो कार्य, वो जो क्वांटिटी है वो कैसे चेंज हुई है, वो उसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ फाइनल और इनिशियल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, उसे हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी जो है वो भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, क्यू क्या है बच्चों, हीट है। जैसे हमने, ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमने लिखा था डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये लिखा था ना फॉर्मूला बेटा, ये लिखा था। तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, अगर मैं क्यू के फॉर्म में लिखता हूँ, हीट के फॉर्म में लिखता हूँ, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ये फॉर्मूला है हमारे पास में, ये हमने पढ़ लिया था, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है, हीट, एंड डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू अगर हम निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब अगर देखो ध्यान से देखेंगे, इफ अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, अंडर द कंडीशन ऑफ
कांस्टेंट प्रेशर मतलब जो भी काम होता है ना वो लगभग क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ही होता है। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर काम होता है, ठीक है। और क्या हो रहा है बच्चों, इफ डब्ल्यू क्या है, अभी हमने बताया था हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है ना, ये देखो ये डब्ल्यू पॉजिटिव है तो ये हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है। एंड डेल्टा वी क्या, डेल्टा यू क्या, इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। जब भी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है यहाँ पे, ठीक है। और डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे देखो पॉजिटिव साइन आया है, तो जब पॉजिटिव साइन आया इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं बच्चों कि जो प्रेशर की जो कंडीशन है, प्रेशर को हमने क्या रख दिया है, कांस्टेंट रख दिया है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, ये हो जाएगा W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, ठीक है। एंड अब इसको देखो, इसको फॉर्मूले के अंदर हम पुट करते हैं वैल्यू। ये फॉर्मूले के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखो क्या आ जाएगी वैल्यू, तो Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस या माइनस पी डेल्टा V। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा V, ये आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पे ये Q क्या है बेटा, ये Q है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है। अब ये जो हीट है ना बच्चों, यहाँ पे अब देखो ध्यान से देखेंगे, अब ये जो U है, U और P एंड V, ये जो तीन क्वांटिटी ना U P एंड V, U क्या है इंटरनल एनर्जी, P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम है। ये सब क्या है बच्चों, ऑल आर स्टेट फंक्शन, ठीक है। ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अब इसकी जो क्वांटिटी जो आएगी ना बच्चों, ये जो Q आएगी ये भी क्या आएगी, सो देयरफॉर द Q विल बी स्टेट फंक्शन, ये Q भी क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। अब ये जो Q है ना बच्चों, इसको हम क्या लिखते हैं, एक नई, इसको इसको एक नया नाम दिया हुआ है, इसका नाम है बच्चों हीट कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हीट कांस्टेंट। ये जो Q है ना, इसको हम बोलते हैं हीट कांस्टेंट, या इसी को हम बोलते हैं बच्चों क्यू को हम और क्या नाम से बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी। क्या कहेंगे, एंथैल्पी। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंथैल्पी कहते हैं। तो एंथैल्पी को हम कैसे लिख देंगे, एंथैल्पी को हम लिखेंगे H इक्वल टू U प्लस पी वी, ये हो गया एंथैल्पी का फॉर्मूला, एंथैल्पी इक्वल टू H प्लस पी वी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रखना है। अब देखो, अब चेंज इन एंथैल्पी हम देख लेते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी देख रहे हैं बच्चों, ध्यान देंगे। अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ H2 is the enthalpy of the system in the final state, in the फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट में अगर सिस्टम की एंथैल्पी क्या है बच्चों, H2 है, ठीक है। एंड H1 is the enthalpy of the system in the इनिशियल स्टेट में एंथैल्पी कितनी है बच्चों, H1 है। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1, ये हो जाएगी चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। अब जब चेंज एंथैल्पी में चेंजेस हो रहा है तो हम इसको क्या लिख देंगे, डेल्टा H इक्वल टू U2 प्लस P V2 माइनस U1 प्लस P V1। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। देखो ये H1 क्या है, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम एट द इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट में इसकी इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, U1 होगी, और जो वर्क होगा वो क्या होगा, PV1 होगा। इसी टाइप से अगर उसकी इंटरनल इसकी एंथैल्पी अगर चेंज हो जाती है तो उसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, U2 प्लस PV2 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये वैल्यू डेल्टा H, इसको हम और किस
टाइप से लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे बच्चों डेल्टा यू प्लस पी, सॉरी यहाँ पर ये नहीं है, वापस मैं ये सही लिख देता हूँ, इसको काट के लिख देता हूँ। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। ये क्या हो गया बच्चों, चेंज इन द एंथैल्पी। ये क्या हो गया बच्चों, चेंज इन एंथैल्पी। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यहाँ पे पी क्या है, प्रेशर है जो कांस्टेंट रहता है, पी प्रेशर है। वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है, डेल्टा वी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा यू क्या है बच्चों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्या है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो आप लोगों को इंटरनल एनर्जी के बारे में पता चल गया होगा, एंथैल्पी के बारे में पता चल गया होगा। तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में डिस्कशन कर लिया है, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बच्चों बोथ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर स्टेट फंक्शन, दोनों स्टेट फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, बोथ आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बोथ आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैटर का मास ज़्यादा है तो प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगी, अगर मैटर का मास या उसका वॉल्यूम, उसका अमाउंट कम है, क्वांटिटी कम है, तो वो कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप सभी लोगों को पता होगा, हमने पढ़ लिया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है।